सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Students, in this video I am going to teach you about the tangents and normals. It's a very important topic for the class 12th students because from this topic you will get at least 2 questions in board examination. So these 2 questions at least will give you approximately 3 to 5 marks. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल होता क्या है, व्हाट इज द टेंजेंट एंड व्हाट इज द नॉर्मल। तो जब हम बात करते हैं टेंजेंट की, तो टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट के लिए अगर हम बात करें, टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में बताएं तो क्या होता है कि अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट line, a tangent is a straight line which touches the curve at any point, अब इस चीज को हम समझेंगे कि ये क्या चीज है, टेंजेंट होता कैसे। तो देखो बच्चों, अगर हम एक ग्राफ के हेल्प से आपको समझाएं, देखिए इस तरीके से। सपोज करिए ये आपके पास इस तरीके से एक पैराबोला बना हुआ है। आप जानते हैं इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4x। अब अगर आप सपोज करिए इस कर्व को कोई लाइन टच कर रही है, कोई लाइन इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। कैसे टच कर रही है, लेट मी टेल यू, देखेंगे हम लोग। इस तरीके से मान लो टच कर रही है, इस तरीके से इसे टच करती हुई जा रही है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसको जो टच कर रही है, ये जो लाइन जो इसको टच कर रही है, ये दिस लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, और अब बात आती है नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर इसी लाइन पे, ये जो हमारे पास टेंजेंट है, अगर इस पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, हम क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो परपेंडिकुलर, सपोज करिए इस तरीके से हमने किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये सपोज करिए ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये टेंजेंट हमारा है, मेरी बात सुनना, नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल क्या चीज है, तो नॉर्मल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर जिस पॉइंट पे लाइन टच कर रही है, जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट टच कर रही है, सपोज करिए यहाँ पे टच कर रही है, अगर इस पॉइंट पे कोई लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसके ऊपर कौन सी लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। बात आगे समझ में। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब हुआ कि जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो किसको टच करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, जहां पर टेंजेंट टच कर रही थी हमारे कर्व को। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हम सीखेंगे। तो चीजें कैसे हैं, लेट मी टेल यू, कुछ चीजें आपको बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले बात आती है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पर कुछ हम फॉर्मूले आपको बताएंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या चीज होता है। तो बच्चों जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं f' से। इसको हम f' बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं dy/dx। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमने क्लास 11th में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लास हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ से एक हमारे पास फॉर्मूला था स्लोप ऑफ टेंजेंट का। वो फॉर्मूला क्या था? क्लास 11th में हम पढ़ते थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं। तो अगर दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन कर दें, तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, अगर तीनों को कंबाइन कर दें तो यहाँ पे एक चीज़ सीख सकते हैं कि जो स्लोप है उसको चाहे तो आप f डैश x बोल दीजिए, स्लोप को चाहे तो आप dy बाई dx बोल दीजिए, स्लोप को चाहे तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोल दीजिए, और चाहे तो आप स्लोप को टेन थीटा बोल दीजिए। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज विच वी कैन यूज टू फाइंड आउट द स्लोप। इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास आती है कि स्लोप ऑफ, ये तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर हमसे पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए, हमें क्या बताना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए देखते हैं, इधर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल को समझने के लिए आपको देखिए एक कंडीशन हम लोग क्लास 11 पढ़ते थे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। इसका मतलब m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन m1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखिए नॉर्मल जो होता है दैट इज द परपेंडिकुलर ओवर द स्लोप। जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से पहला जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? वो होगा -1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला बन सकता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का वो क्या होगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है। इन फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमको क्या फाइंड करना होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, हम लोग यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, और यहाँ पर यूज करेंगे x माइनस x1। ये फॉर्मूला वही है क्लास 11th में जो हम लोग यूज करते थे कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ, हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? सब कुछ सेम रहेगा, y माइनस y1 रहेगा, बट बस स्लोप के प्लेस पे -1 अपॉन m आ जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से, इन फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपको बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको इरेज कर देते हैं अपनी इरेजर लेकर के। 1 सेकेंड, कुछ समय दीजिए मुझे, बट बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। वन सेकेंड, गिव मी सम टाइम ओनली। तो बच्चों चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको करना क्या होगा? हम अपना कर्व लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है? y इक्वल टू, ये गिवन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, और हमको जिसकी जो स्लोप फाइंड करनी है वो 8x इक्वल टू 4 पे फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको करना क्या होगा? सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dw/2x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, x टू द पावर 4 माइनस 4 d बाई dx ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? dy बाई dx एज इट इज
ये 3 एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 4 जा 12, 12x क्यूब माइनस 4, ये आ गई हमारे पास। अब हम बोलेंगे स्लोप 8x इक्वल टू 4 पे स्लोप चेक करेंगे क्या मिलेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या बोल देंगे, x इक्वल टू 4 पे स्लोप चेक कर रहे हैं, डाउन साइड लिख देंगे, ठीक है। तो 12 हो जाएगा और 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 एज इट इज, और देखो 4 का क्यूब है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 12 मल्टीप्लाइड बाई 64 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 12 4 जा 48 होता है, कैरी करते हैं 4, 12 6 जा 72, 72 प्लस 4 कितना होगा 768 माइनस 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 764। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी आ जाएगी 764 यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 8x इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है y की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 गिवन है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे dwr2x सिंपली, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 एज इट इज रहेगा और x माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या चलेगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर से हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 1। ये कैसे हुआ, देखिए 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रहेगा टर्म, लेकिन जब माइनस यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कुछ बातें करते हैं कि x से x को कैंसिल कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, माइनस 2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी स्लोप की वैल्यू आ गई। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे स्लोप 8x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगी स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो हमको निकालना क्या है, माइनस 1 अपॉन x के प्लेस पे 10 पुट करते हैं, माइनस का 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सो दिस इज योर फाइनल आंसर की स्लोप की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, माइनस 1 अपॉन 64 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपने पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको फाइंड करनी है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है। तो अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो हम जान सकते हैं कि अगर x, y जो होगा यहाँ पर, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखने सबसे, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमको x की वैल्यू गिवन है, तो सिमिलरली x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू गिवन है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके हमको स्लोप किस पे फाइंड करनी है, हमको स्लोप फाइंड करनी है 8x इक्वल टू 2 पे। तो चलिए अपना हम कर्व लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स क्यूब है माइनस एक्स है प्लस 1 है, यहाँ से इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप 8x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हम बोल देंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बोल देंगे x इक्वल टू 2 पे, तो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है माइनस 1, 3 4 जा 12, 12 माइनस 1, 12 से 1 जाता है तो कितना बचता है 11। सो 11 इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जो ये गिवन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। तो ये क्वेश्चन आप अपने पास से करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम इसी के जैसा डू इट बाय योर
सेल्फ, क्योंकि इसके पहले हम एक क्वेश्चन सिमिलर बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा प्लस y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे हमको सॉल्व करना है। तो करना क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम अपनी x की वैल्यू लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या गिवन है, x इक्वल टू गिवन है कि a cos क्यूब थीटा है, और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं। तो y की वैल्यू क्या गिवन है, a sin क्यूब थीटा है। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a। अब cos क्यूब थीटा मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा dy बाई डी थीटा। ये एज इट इज, अब देखो साइन क्यूब थीटा है 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा एंड टू डी थीटा अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा की सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में लिखते हैं। अपॉन में क्या गिवन है हमारे पास, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 3a और 3a कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो होगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 10 थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं 8 थीटा इक्वल टू π/4, और π/4 पे 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू हम और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 होती है। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, सिमिलर क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अपने पास से करिएगा ट्राई, ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। फाइंड पॉइंट सेट विद द टेंजेंट टू द कर्व इच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द पॉइंट एट विद द टेंजेंट टू द कर्व इच पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ बताया जा रहा है कि जो टेंजेंट है दैट इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कर्व लिख लेते हैं। कर्व हमारा गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये हमारा कर्व गिवन है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर, 3 2 जा, ये 6x हो जाएगा माइनस 9, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी वैल्यू गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसको हमने बोल दिया कि m1 है, ये क्या है, m1 है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम लोग जानते हैं क्लास 10th में, क्लास 11th में आपको हमने बताया था कि अगर कभी भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी ले सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन मिल जाएगा, ये भी x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 3, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 3 और एक आएगा -1, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड पॉइंट्स
ओके तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आएंगे। अभी तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 8 x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या होगी 3 क्यूब माइनस, हम इस वाली वैल्यू में पुट कर रहे हैं किसकी, x की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये भी 27 माइनस 9 3 जा 27 और प्लस 7। तो 27 से माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा। तो 27 से माइनस 27 प्लस 7 ऐड करेंगे माइनस 20। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी 3 कॉमा माइनस 20 फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी 8x इक्वल टू -1, -1 पे हमको क्या मिल जाएगा, तो पुट कर दीजिए -1 और देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मिलेगा हमको y इक्वल टू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये -1 हो जाएगा, ये -3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो गया। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 4 12। तो हमारे पास क्या आ गया -1, 12। सो दीज आर योर आंसर्स। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find a point on the curve y equal to x minus 2 square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x minus 2 square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस 2 स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स गिवन है 2, 0 और 4, 4। इस पॉइंट को x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 और y2 बोल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि क्लास 11th में हम जब स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या बोल देते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से बोल देते हैं। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। तो यहाँ पे 4 अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। करेक्ट है। अब हमने क्या किया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको हमने सेकंड बोल दिया। ऑन इक्वेटिंग द बोथ स्लोप, क्यों दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोथ आर द पैरेलल, और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट करते हैं तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर एट विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू द जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, हमारा जो पॉइंट होगा, हमारा पॉइंट क्या होगा, हमारा पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा y माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, लेट मी चेंज द कलर देन आई कैन टेल यू। पॉइंट्स हमारे पास आ गए 3,1, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके रेड कलर, ओके फाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11 एट विच द टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, y की वैल्यू लिख लेते हैं। x³ गिवन है, माइनस 11x गिवन है, प्लस 5 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या गिवन है कि y इक्वल टू x माइनस 11 गिवन है। तो सबसे पहले इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा। और इसकी अगर स्लोप की बात करें तो इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो कंपेयर कर दीजिए, यहाँ से स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि y इक्वल टू हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 1x माइनस 11, तो 1 इज द मल्टीपल ऑफ x, और यू कैन से 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x।
तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 3x² हम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 11, क्योंकि हमने 11 को ट्रांसफर कर दिया इस तरफ। तो 3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3। तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 8x इक्वल टू 2, पहले प्लस का 2 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो 2 क्यूब कितना होता है 8 माइनस 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 प्लस 5। तो 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 माइनस 22। अब जब 13 से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बता सकता है कोई बच्चा, या -9 आएगा। तो हमारे पास इसके पॉइंट क्या हो गए 2, -9। तो चलिए सेकेंड वैल्यू की बात करते हैं, 8x इक्वल टू -2। अब -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2 क्यूब माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 5। तो -2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, ये -8 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो गया, प्लस 5 हो गया। 22 में 5 को ऐड करते हैं 27 होता है, 27 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 27 से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 19। तो हमारे पास पॉइंट आ गए -2, 19। सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। Find the equation of line having slope -1 and r tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1। तो हमको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, लेट मी टेल यू। हमारे पास हमारा कर्व गिवन है 1 upon x minus 1, और हमको कब फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स हुज स्लोप इज -1। तो हमको m की वैल्यू गिवन है -1, ये हमारा क्या है गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। तो चलिए कैसे करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 की पावर -1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी क्या -1 x माइनस 1 -1। कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n x n-1। तो चलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी हो जाएगी वैल्यू -1, और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, दोनों स्लोप को। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से कि -1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 1 है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं +-1। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 1 प्लस का होगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 1 माइनस का होगा। जब ये 1 प्लस का होगा तो 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये जब 1 माइनस का होगा तो -1 प्लस 1 इट बिकम 0। तो हमारे पास ऐसे पॉइंट कितने आएंगे, ऐसे पॉइंट सिर्फ हमारे पास 2 आएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमें 2 पॉइंट मिल गए x की हमें वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, हमें x की वैल्यू, पहली वैल्यू मिल गई कि x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 0 है, 2,0। तो अगर हम बात करें 8x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इट बिकम 1। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2,1। और ऐसे 0 पे बात करें अगर हम 8x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/1, और उस कंडीशन में भी हमें मिलेगा क्या, ये -1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास होंगे 0, -1। तो हम देख सकते हैं कि हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल हैविंग स्लोप -1, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1 r। तो सबसे पहली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी y माइनस y1। हम 2,1 के लिए इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू
m की वैल्यू -1 है, x -2, तो यहाँ से y -1 इक्वल टू -x + 2, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, तो x + y -3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं जब आप 0, -1 पुट करेंगे। ठीक है, करिएगा अपने मन से। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। सिमिलर है ये, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10, तो आप अपने पास से करिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 0, या इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 + y² 16 इक्वल टू 1 8 विद द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या, हमारे पास कर्व गिवन है, तो x² 9 है प्लस y² 16 इक्वल टू 1। हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो हम बोलेंगे dw r2x, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x/9 प्लस 2y/16, और साथ में इसके क्या आ जाएगा dy/dx, और 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। तो 2y/16 dy/dx इज इक्वल्स टू -2x/9, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा -16/9 x/y, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम कौन सी ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू x एक्सिस। जो जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है उसकी स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो चलिए पुट करते हैं, dy/dx की वैल्यू 0 करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -16/9 x/y इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगी कि -16x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 प्लस y² 16 1 इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखने ध्यान से यहाँ पे। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें अपनी इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस y² 16 इक्वल टू 1 एंड y² इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू +-4, y इक्वल टू +-4। तो हमारे पास क्या है, पैरेलल टू फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 0, 4 और 0, -4। और सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा इसका, सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं सॉल्व करके। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो हम बोलेंगे dx/dy इक्वल टू 0। ठीक है, पहले dy/dx 0 था, अब dx/dy 0 हो जाएगा। तो dy/dx 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब y 0 हो जाएगा तो हम जब इसमें पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा x² 9 इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 9 और x इक्वल टू +-3। तो हमारे पॉइंट्स क्या आएंगे, 3, 0 और -3, 0। दीज आर द पॉइंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 14 भी बहुत अच्छा है। तो देर आर मेनी देर आर सो मेनी पार्ट, 5 पार्ट्स आर हियर। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक पार्ट करेंगे और रिमेनिंग पार्ट आप लोग अपने मन से ट्राई करिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट करिएगा, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू x⁴ -6x³ प्लस 13 x² -10x प्लस 5, और हमको 8 0, 5। हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ना वाइट पेन लेते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो dw r2x, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x³, 6 3 जा 18x², 13 2 जा 26x -10। ठीक है, ये हमारी स्लोप आ गई। अब स्लोप आ गई तो हम क्या करेंगे, dy/dx 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं, 0 पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 4 × 0 -18 × 0 और 26 × 0 -10। तो जो हमारी स्लोप की वैल्यू आएगी, dy/dx की वैल्यू आएगी किस पे, 0 पे, वो कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। और हमको करना क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्म टेंजेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने तुमको क्या बताई थी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या चीज़ होती है, देखते हैं इधर।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। चलिए वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर ले लीजिए। वैल्यू क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको पता है कितनी गिवन है, 5 गिवन है, सॉरी y1 की वैल्यू 5 है। y माइनस 5 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी, -10 है, x माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू -10x। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको हम, तो इधर अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 10x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कैसे हो गया 10x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्योंकि हमने -10x को इधर ट्रांसफर कर दिया और 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 10x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन m हो जाएगा और x माइनस x1 आ जाएगा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमको पता है 5 है, -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी थी, -10 थी, और x माइनस 0 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 की मल्टीप्लाई 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x। तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं उधर। तो व्हाट आई कैन गेट यू कैन से वन थिंग चिल्ड्रन, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो बेहिचक कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करूंगा आपकी क्वेरी। ठीक है, जितने भी पार्ट हैं इसी तरीके से सभी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। Find the equation of the tangent line to the curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line perpendicular to the line। बहुत इजी क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन 15 is also very easy question, so let's see how to do। तो सबसे पहले गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कर्व को लिख लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। यहाँ से इसका जरा dy बाई dx फाइंड कर लीजिए। dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम 2x माइनस 2 और पैरेलल टू द लाइन, इसकी लाइन इस लाइन के पैरेलल है इसकी स्लोप। तो समझना 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो जब कभी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप भी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसको हम फर्स्ट बोल देंगे। यहाँ से थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 9। इसका कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसको हमने सेकेंड बोल दिया। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से, फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को कंबाइन करिए तो हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो देखना, मेरी बात सुनना, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y की वैल्यू कहाँ पे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो y में तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, ये 7 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जब फाइंड करते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो हमको पता है y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी थी, ये देखो 7 लिखी हुई है, और m की वैल्यू कितनी थी, 2, ये लिखी हुई है। x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या है, 2,7। इसको हमने x1 बोल दिया, इसको हमने y1 बोल दिया। तो y माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। तो थोड़ा सा इसको ट्रांसफर कर देते हैं सभी टर्म, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब परपेंडिकुलर के लिए करिएगा तो हम जो स्लोप फाइंड करते हैं तो उसको -1/m कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। So that the tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point where x equal to 2
and x is equal to minus 2 are parallel. Okay, very easy question. So that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. इसका मतलब अगर दो tangent parallel हैं तो उनकी slope कैसी होगी, equal होगी. तो let's see how to do. Okay, it's a quite simple question, not a difficult one. See how to do. सबसे पहले अपना कर्व लिख लेते हैं. कर्व क्या है, y is equal to 7x cube plus 11 given है. इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3 7 जा 21 एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा. तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 21 एक्स स्क्वायर. तो हम फाइंड करते हैं 8 एक्स इक्वल टू 2 पे. तो एक्स इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगी स्लोप, dy बाई डी एक्स 8 एक्स इक्वल टू 2. तो हमें पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 2 स्क्वायर 21 2 स्क्वायर बिकम 4 21 4 जा 84, ये स्लोप हो गई. और ऐसे ही अगर हम बात करें 8 एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे, तब भी हमारे पास जो स्लोप आएगी डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू सॉरी दिस इज द 21 और माइनस 2 स्क्वायर इट बिकम 21 इंटू 4 इट बिकम 84. तो देखना दोनों कंडीशन में ही स्लोप हमारी कैसी थी, इक्वल थी. ठीक है, और अगर स्लोप इक्वल तो व्हाट यू कैन से बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinates at the point. बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. इसका मतलब है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व की ये जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की इक्वल है. तो लेट्स सी हाउ टू डू. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना कर्व लिख लेते हैं. कर्व क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है ना. और यहाँ से इसका हम क्या करते हैं स्लोप फाइंड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम 3x स्क्वायर. अब करना क्या है, टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट. ये जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की इक्वल है, 3x स्क्वायर किसके इक्वल, y कोऑर्डिनेट की इक्वल है. अब y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है, वो तो एक्स क्यूब गिवन है. तो हम बोल देंगे y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे गिवन है कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब गिवन है. तो अगर दोनों को इक्वल कर दें, फर्स्ट इसको बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो अगर दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये बिकम x इक्वल टू 3. तो हमारे पास पॉइंट कौन से आ गए, 0,3 आ गए पॉइंट. सॉरी जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, 0 और 3 आ गए है ना. और व्हाट दे आर सेइंग फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड लेट मी चेंज द कलर या. तो अगर हम बात करें 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे पॉइंट क्या आएगा, y इक्वल टू 0 क्यूब. इसका मतलब ये 0 हो गया, तो पॉइंट आ गया 0,0. तो 8 x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 क्यूब. इट मीन्स 27. तो पॉइंट आ गया 3,27. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है. This is the question by 18. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x per 5, find all the point at which the tangent passes through the origin. So let's see how to do. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, let कर लेते हैं point. Let the points are x1 and y1. दो पॉइंट्स हमने ले लिए. कौन कौन से ले लिए, x1 और y1 ले लिए. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें अगर पुट कर दें हम तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5. इस तरीके से आ जाएगा. एम आई राइट. अच्छा, अब एक बात बताइए, ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई और x1 तो आप जानते हैं x1 ही रहेगा है ना. अब एक काम करते हैं छोटा सा, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट. और हमारे पास y की वैल्यू गिवन क्या थी, ये गिवन था 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5. इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर 2 5 जा 10 एक्स की पावर 4. अब अगर हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं x1 और y1 पे, किस पे फाइंड करते हैं, x1 और y1 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4. एंड यहाँ पे मेंशन की विच पॉइंट्स विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है 0,0. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन.
हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास आउट हो रही। तो होता क्या, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, मेरी बात सुनना पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि y माइनस ये हमारे पास y1 गिवन है ना, तो इसको एज इट इज m की वैल्यू कितनी है 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4। अब इधर क्या हो जाएगा x माइनस x1 इस तरीके से। अब ये अगर 0,0 से पास आउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, छोटा सा काम, x और y के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई वन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 पावर 4, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस x1। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम बात करें कि माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस x1 और 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हो जाएगी 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 की पावर 4, ठीक है ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 10 x1 पावर 5, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी y1 है, ये भी y1 है, ठीक है। तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, लेट्स सी। सो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से। तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखना 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 पावर 5 इक्वल टू 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 की पावर 5, ठीक है। अब हम x1 वाली वैल्यू को इधर ले लेते हैं, 4 x1 क्यूब प्लस 10 x1 की पावर 5 इक्वल टू 12 x1 क्यूब, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करेंगे x1 क्यूब की वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे 4x1 क्यूब, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 12x1 क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x1 की पावर 5 माइनस 10x1 की पावर 5। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको मिलेगा यहाँ से 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब x1 क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 8x1 क्यूब इक्वल्स टू 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 कितना होगा, ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो माइनस का 10 x1 की पावर 5, तो इट विल बी कैंसिल आउट माइनस 8, तो हमारे पास फाइनली आएगा x1 क्यूब माइनस x1 की पावर 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 क्यूब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा x1 इक्वल टू 0, फिर आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हमारे पास x1 की, 0 है, माइनस 1 है और प्लस 1 है, ठीक है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। तो सबसे पहले अगर हम पुट करें 0 तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 0, तो हमको पहला पॉइंट आएगा 0,0। अगर हम x1 इक्वल टू पुट कर दें -1 तो उस कंडीशन में हमको y इक्वल्स टू मिलेगा, क्या मिलेगा 4 इंटू एक्स क्यूब, इट मीन्स -1 क्यूब माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5, ये हो जाएगा 4 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस 2, -4 प्लस 2 -2, तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे -1, -2। इसी प्रकार से आप थर्ड पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विद द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, इसको भी आप अपने पास से करिए, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट am स्क्वायर माइनस am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो छोटा सा काम करते हैं। सबसे पहले ये येलो कलर ले लेते हैं। तो हमको गिवन है, कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू हम बोल सकते हैं x क्यूब अपॉन a, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं थोड़ा सा इसका, तो हम बोल सकते हैं 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कितनी, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ये वैल्यू आ गई। और हम क्या करेंगे, जो स्लोप है हमारी dy बाई डी एक्स है, किस पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे x इक्वल टू, या फिर हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा कलर ले लेते हैं स्लोप के लिए, स्लोप को शो करने के लिए। यहाँ बोल सकते हैं कि am स्क्वायर कॉमा am क्यूब पे स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय
x की वैल्यू क्या है, am स्क्वायर है, तो am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, और y की वैल्यू है am क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 ये हो जाएगा a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 2a इंटू a m क्यूब। सो a स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, m क्यूब से बचेगा सिर्फ m, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 3/2m। नाउ इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल दे आर सेइंग। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -2/3, और जो m की वैल्यू होगी वो अपॉन में आ जाएगी -2/3m। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -2/3m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, am क्यूब है, -2/3m, x माइनस x1 कितना है, am स्क्वायर है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3my माइनस am टू द पावर 4, साथ में 3 भी चल रहा है, इक्वल्स टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। सभी पार्ट को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3my माइनस 3am टू द पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, इट इज आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। ये अभी हमने am स्क्वायर 2am स्क्वायर बताया था, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहले जो कर्व गिवन है वो गिवन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट कर्व है। फिर सेकेंड कर्व गिवन है एक्स वाई इक्वल टू k। ठीक है, एंड कट सेट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। हम सपोज कर लेते हैं लेट दीज कर्व्स कट ईच अदर 890 डिग्री, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, जरा इसकी स्लोप फाइंड आउट करिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इक्वल टू 2y, यहाँ से आ जाएगा dy/dx, है ना। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2y, है राइट। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि m1 इक्वल टू 1/2y, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, आप जरा इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो क्या मिलेगा हमको, जस्ट अ सेकेंड, हो जाएगा x y का डिफरेंस dy/dx प्लस y x का डिफरेंस 1 इक्वल टू k का डिफरेंस 0। तो यहाँ से आ जाएगा x dy/dx इक्वल्स टू माइनस y और dy/dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं m2 इक्वल टू माइनस y अपॉन x, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमको पता है एक चीज़, हमने क्लास 11th में सीखी थी कि जब कभी दो स्लोप क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो उनका जो मल्टी प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हमने कहा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू पुट करते हैं 1/2y और मल्टीप्लाइड बाय -y अपॉन x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, है ना। और जब यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, मेरी बात सुनिएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2x इक्वल टू -1, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ राइट नाउ व्हाट आई कैन से वन थिंग चिल्ड्रन, कि 1/2x इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है ना। और जब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंडीशन में, तो y की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर। देखिए x की वैल्यू 1/2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी
x इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1/√2, राइट, y इक्वल टू 1/√2। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। क्यों y इक्वल टू 1/√2 क्यों हो गया, क्योंकि हम देखिए समझ लीजिए इस चीज़ को, x की वैल्यू को 1/2 थी तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था तो 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2, है ना। तो हम चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है 1/√2 इक्वल्स टू k है, तो 1/2√2 इक्वल्स टू k। अच्छा जरा एक बात सुनिएगा, 1 इक्वल टू 2√2k, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर होता है 8k स्क्वायर, 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at the point x 0 y 0. Do it by yourself, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी थिंग फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2। चलिए इसको भी कर लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन स्टिल आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। चलिए y इक्वल टू हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 3x माइनस 2 की पावर 1/2 और ये लाइन गिवन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको, 2y इक्वल टू 5 प्लस 4x और आई कैन से y इक्वल टू 2x प्लस 5/2 इस तरीके से। तो जरा इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे dy/dx कितना हो जाएगा 1/2 3x माइनस 2 1/2 माइनस 1 और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3, तो हमारा आंसर आएगा 3/2 3x माइनस 2 1/2 माइनस 1 1/2 होता है माइनस का, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस y। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया dy/dx, इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर हम कंपेयर कर दें y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर y इक्वल टू mx प्लस c है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m विल बिकम 2। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों स्लोप को, इसको सेकेंड बोल देते हैं, हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा 3/2 square root of 3x minus 2 equals to 2. So now I can say, I will do the simplification, just a second, yeah, so 3 is equals to 4 3x minus 2 squaring both side, you will get 9 equals to 4 4 is 16 3x minus 2, तो 9 इक्वल टू 16 3 48 x minus 32, transfer this 30 to this side, it become 41 equal to 48x, then x equal to 41/48. So this is the value of x। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू 41/48 माइनस 2 3 6 3 1 जा 3 16, तो y इक्वल टू √41 माइनस 32/16, 41 माइनस 32 9/16, यह आ जाएगा 3/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। नाउ दे आर सेइंग इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या क्वेश्चन 26, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। what they are saying, the slope of the normal to the curve y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट अगर की बात करें, ये हम लोग क्वेश्चन में 26 देखते हैं क्या गिवन है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x 8x इक्वल टू 0। सबसे पहले अपना कर्व लिख लेते हैं, क्या गिवन है, ये गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin x, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy/dx, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 4x प्लस 3 और sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। हमको पता है 8x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है, तो 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 3 आ गया। दे आस्किंग स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा -1/3। सो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन 27। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, y इक्वल टू x प्लस 1 गिवन है, कंपेयर करिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c, m की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से इसकी कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4, कैंसिल कर देंगे, dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन y। तो नाउ कंपेयर द बोथ वन, तो व्हाट यू कैन से 2 अपॉन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो 2 किस में मिल रही है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर बाई 4, x इक्वल टू 4/4, x इक्वल टू 1, तो 1,2 इज द करेक्ट आंसर, विच इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope all of you enjoyed this video. So this is for you. Subscribe my channel, share it with your friends.